स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शशि नायक महावीर भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आइए अब अगले सूत्र की ओर चलते हैं। प्रमाण नैरिधिगम, ऐसा सूत्र नंबर 6 में कहा था। तो प्रमाण और नयों से जीवादि पदार्थों का तत्वार्थों का ज्ञान होता है। तो अभी तक प्रमाण के बारे में तो कथन किया, अब नय के बारे में बतलाएं। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। आगे का सूत्र, सूत्र क्रमांक 33, प्रथम अध्याय का यह अंतिम सूत्र है। सूत्र उच्चारण: नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वंभूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संभिरूढ़े वंभूता नयाः। एक साथ फिर से बोलेंगे। नेगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संभिरूढ़े वंभूता नयाः। यहाँ पर कई बार ये रज्जु सूत्र बोलने में लोगों को कठिनाई होती है और संभिरूढ़ कर देते हैं। ढेई संभिरूढ़ ना, ढ है वो, ढे नहीं है। ढ में नीचे अनुस्वार नहीं लगा हुआ है ना, तो ढ नहीं बोलना, ढे ढ बोलना उसको, है ना। और व्यवहार रज्जु सूत्र, र को अलग करके बोलेंगे तो उच्चारण सही बनेगा। व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संभिरूढ़ वम भूतानयाः। ढे वम भूतानया बोलेंगे तो फिर वो साथ में होने पर अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संभिरूढ़ भूतानयाः। अब इसका संधि विग्रह यहाँ पर करते हैं। नैगम प्लस संग्रह प्लस व्यवहार प्लस ऋजु सूत्र प्लस शब्द प्लस संभिरूढ़ प्लस एवं भूता प्लस नयाः। इस प्रकार इसका संधि विग्रह किया। नयाः अर्थात नए होते हैं। निगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं एवं भूत, ये 7 नए होते हैं जिनसे तत्वार्थ जीवादि तत्वार्थों का ज्ञान होता है। ये 7 प्रकार के नए होते हैं, है ना। नए किसे कहते हैं? तो प्रमाण का एक देश नए कहलाता है, या फिर वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक की मुख्यता करके अन्य धर्मों का विरोध न करते हुए पदार्थ को जानना नए कहलाता है। ये विशेषता है। एक मुख्य होगा, दूसरा गौण हो जाएगा, पर दूसरे भी उसके अंदर हैं। जैसे राम के पति धर्म की व्याख्या कर रहे हैं तो सीता है, सीता का पति है, तो उसके उस समय राम के अंदर क्या और गुण नहीं है? राम दशरथ का पुत्र भी है, लवकुश का पिता भी है, लक्ष्मण का भाई भी है, किंतु अभी मुख्यता पति धर्म की है, इसलिए सीता का कथन किया गया, है ना। तो नए किसी एक देश को कहता है, मतलब प्रमाण की एक देश का कथन नए करता है, या अनेक वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक की मुख्यता करते हुए अन्य धर्मों को गौण करके एक को मुख्य बनाता है। विरोध नहीं करता है, एक को ही नहीं मानता है। एक को मानेगा तो वह एकांत हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, वह नए भी मिथ्या हो जाएगा। यह सम्यक नए कौन सा है? वस्तु में अनेक धर्म है किंतु एक की मुख्यता से कथन, और नए के द्वारा एक का ही कथन होता है। ये सम्यक नए के 7 भेद हैं। इस सूत्र में भी सम्यक पद की अनुवृत्ति लगा लेना चाहिए, क्योंकि संसार में मिथ्या नयों का भी प्रचलन है, किंतु यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रसंग होने से सम्यक तत्वार्थों का ज्ञान सम्यक नयों से ही होगा। अतः सूत्र में सम्यक पद लगा लेना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि सम्यक। अब इन नयों की एक एक की परिभाषा हम यहाँ पर समझते हैं। नेगम नय, पहला नय नेगम नय, जो ज्ञान अनिष्पन्न अप्रकट अर्थ के संकल्प मात्र को ग्रहण करे उसे नेगम नय कहते हैं। अभी उदाहरण से और समझेंगे अपन।
संकल्प में थोड़े से परिवर्तन की संभावना को अनिष्पन्न या अप्रकट अर्थ कहते हैं। जैसे कोई महिला चावल बिन रही है, चुग रही है, मतलब उसको स्वच्छ कर रही है ना। फिर कोई पूछसे क्या कहते कर रही हो, वह कहती है मैं भात पका रही हूँ। अभी चावल पक गया क्या, चावल पका दिया क्या, नहीं, सिर्फ मात्र चावल को शोधन कर रही है, तो भी वो क्या बोली, भात पका रही हूँ। तो अनिष्पन्न कार्य के संकल्प मात्र को ग्रहण किया गया है। उसके मन में संकल्प है कि मुझे भात पकाना है, इसलिए वह सामग्री एकत्रित कर रही, किंतु अभी भात पकाना प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसे इसे निगम नहीं कहते हैं। अभी भात पकाने का संकल्प है और वह अनिष्पन्न है, इसलिए अप्रकट है। हो सकता है भात की जगह खिचड़ी बना दे, भात की जगह उसकी खीर बना ले, ये भी तो हो सकता है। उसका मन में संकल्प चेंज हो जाए, पर अभी वर्तमान में क्या कर रही है, चावल साफ कर रही है, शोधन कर रही है। किसने पूछा क्या, तो कि भात पका रही है। तो अनिष्पन्न के संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला निगम नय है। और जैसे कोई सामान जमा रहा है, कहाँ जा रहे हो, कि सम्मेद शिखर जाना है, सम्मेद शिखर जा रहा हूँ। सम्मेद शिखर का संकल्प किया, अभी टिकट बुक करी है, घर में पैकिंग कर रहा है, भले 1 हफ्ते बाद ट्रेन है, और सम्मेद शिखर ही नहीं, सम्मेद शिखर जाएगा तो साथ में और तीर्थों की वंदना करके आ जाएगा, है ना। तो अप्रकट अनिष्पन्न अर्थात अप्रकट, उसमें और भी बहुत सारा छिपा हुआ है, उस कार्य में और भी बहुत सारा कार्य छिपा हुआ है, इसलिए उसको इस प्रकार से कहा गया निगम नय। इसको पढ़ते हैं आगे। संकल्प में थोड़े से परिवर्तन की संभावना को अनिष्पन्न या प्रकट अर्थ कहते हैं। जैसे चावल चुगती हुई किसी महिला को देखकर कोई उससे पूछता है कि आप क्या कर रही हैं, वह कहती है मैं भात पका रही हूँ। उस समय यद्यपि वो भात नहीं पका रही है, परंतु भात पका रही हूँ यहाँ भात पकाने का संकल्प है। फिर भी यदि उसके विचारों में खिचड़ी अथवा खीर पकाने की बात आ जाए, तो महिला जिन चावलों में भात पकाने का संकल्प किया था उसी में थोड़ा परिवर्तन करके खिचड़ी अथवा खीर पका लेती है। इसमें पकाने का जो संकल्प है तथा परिवर्तन खिचड़ी अथवा खीर है, चाहे वह भात पकाए खिचड़ी खीर, इन सब में पकाने के संकल्प की मुख्यता है, संकल्प मुख्य है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति सम्मेद शिखर जी की यात्रा का संकल्प लेता है, लेकिन वह बीच में कई तीर्थ क्षेत्रों का भी दर्शन करता है, इससे सिद्ध होता है कि संकल्प में जो अप्रकट अभिप्राय है वह भी सम्मिलित है, जिसे संकल्प में व्यक्त नहीं किया गया है। अतः जो पर्याय अभी निष्पन्न नहीं हुई है उसे वह निष्पन्न मानकर व्यवहार करता है, वह निगम नय है। अगला है संग्रह नय। भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करने वाला नय वाला ज्ञान संग्रह नय कहलाता है। भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा, जाति का विरोध नहीं होगा, एक मानकर सामान्य में सबको ग्रहण करता है, वह संग्रह नय कहलाता है। संग्रह मतलब संग्रहित करना, उस संबंधी सभी वस्तुओं को एक साथ संग्रह करके कह देना, है ना। जैसे परिवार, परिवार अगर कहा तो संग्रह नय। क्या परिवार में मात्र माता पिता ही हैं क्या, बच्चे भी हैं, उनके भी बच्चे हैं, काका बाबा चाचा जो भी है सब परिवार में आ जाता है। जो एक कुटुंब है वो परिवार, तो परिवार बोल दिया, ये संग्रह नय का विषय है ना। और अभी अगला व्यवहार नय आने वाला है, फिर अलग अलग करके बताना, ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, जो अलग अलग व्यवहारित करके बताते हो व्यवहार नय। तो एक संग्रह रूप में किसी वस्तु को कह देना संग्रह नय है, पर जाति के अविरोध द्वारा। जैसे निगम नय के द्वारा कथित संकल्प में मैं भात पका रही हूँ, लेकिन भात अकेला तो खाया नहीं जाएगा, उसके साथ दाल सब्जी आदि की भी योजना होती है। अतः संग्रह नय में भात के साथ जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उन सबका संग्रह हो जाता है, जिसे हम रसोई कहते हैं। भोजन, अब भोजन बोल दिया तो अकेला भोजन में क्या लोगे, सभी आ जाएगा, किंतु संग्रह नय से कह दिया गया भोजन, सरल है। व्यवहार नय, जो ज्ञान संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थों को विधि पूर्वक भेद करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। संग्रह नय के द्वारा जो ग्रहण किया है उसे विधि पूर्वक, विधि शब्द ध्यान रखना, विधि पूर्वक भेद करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। जैसे संग्रह नय के द्वारा जो रसोई का कथन है उसमें भेद करना कि रसोई में इतना भात, इतनी दाल, इतनी सब्जी आदि बनाई है, यह सब व्यवहार नय का विषय है।
ये नय कहाँ तक होगा? जितना भेद हो सके उतना, है ना। संग्रह नहीं तो एक ही में बता देगा, किंतु व्यवहार नहीं, जहां तक भेद हो सके उतना भेद करता चला जाए, है ना। जैसे मकान, मेरा घर, अब घर है तो घर में लिविंग रूम भी है, डाइनिंग हॉल भी है, किचन भी है, मास्टर बेडरूम भी है, दूसरा बेडरूम भी है, गेस्ट रूम भी है, टेरेस भी है, टेरेस पे भी रूम भी है, बालकनी भी है। इतना जितना जितना डिवाइड होता जाएगा उतना करेगा व्यवहार नहीं। और संग्रह नहीं, मेरा घर, इतने में संग्रह नहीं हो गया, किंतु घर के अंदर जितना 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 व्यवहार करेंगे उतना उतना वो व्यवहार नहीं का विषय। अब अगला है ऋजु सूत्र नहीं। ऋजु का अर्थ सरल है, अर्थात जो भूत और भविष्य की पर्याय को छोड़कर वर्तमान स्थूल पर्याय को सरल रूप से ग्रहण करता है, वह ऋजु सूत्र नहीं है। मतलब न भूत की पर्याय न भविष्य की पर्याय है, वर्तमान स्थूल पर्याय को सरल रूप से ग्रहण करता है। स्थूल पर्याय को, सूक्ष्म पर्याय को नहीं, स्थूल पर्याय को, मोटी मोटी पर्याय को करता है, वह ऋजु सूत्र नहीं है। जैसे बने हुए दाल भात सब्जी को मात्र भोजन कहना भूत की पर्याय सूखे दाल चावल है, भविष्य के पर्याय पेट में जाने के बाद मल रूप होना है। अतः केवल वर्तमान पर्याय को भोजन कहना ऋजु सूत्र नय का विषय है। वहां पे संकल्प था, पहले मैं भोजन बना रहा हूँ, है ना, रसोई, उसमें बहुत सारा सामान था, है ना, वो भेद नय से, संग्रह नय से कह दिया था। उसी प्रकार से ऋजु सूत्र नय और उस स्थूल पर्याय को सरल रूप से ग्रहण करेगा। अब शब्द नय, जो ज्ञान, लिंग, संख्या, साधन, अधिक आदि के व्यभिचार को दूर करता है, उसे शब्द नय कहते हैं। अर्थात यह नय लिंग आदि के भेद से पदार्थों को भेद रूप ग्रहण करता है। लिंग अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, जो भी वचन कहे जा रहे हैं, तो शब्द नय जो है गलत को स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कोई पुरुष है और बोले मैं जाती हूं, तो गलत हो गया, था तो पुरुष और उसने शब्द बोला स्त्रीलिंग का, तो वो शब्द ने उसको स्वीकार, उस व्यभिचार को दूर करता है। ऐसे ही संख्या, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, एक है और बहुवचन बोल रहा है ना। मैं है तो भी हम ऐसा करते हैं, हम तो बहुवचन होना चाहिए, पर वो स्वयं अकेला कर रहा है तो भी हम ऐसा करते हैं, तो वह गलत हो जाएगा, है ना। संख्या का व्यभिचार सहन नहीं करेगा। इसी प्रकार से साधन, है ना, अलग अलग उसको लगाना। तो नए लिंग आदि के व्यभिचार को अर्थात उनके दोष को शब्द नए स्वीकार नहीं करता है। यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे पुष्य पुल्लिंग, तारका स्त्रीलिंग और नक्षत्र नपुंसक लिंग है, इनको मिला देने से लिंग व्यभिचार है। संख्या, एक वचनांत, बहुवचनांत का विशेषण विशेष रूप से प्रयोग करना संख्या व्यभिचार है। जैसे जलम, आपह, वर्षा ऋतु आदि, है ना। और साधन, जहां साधन से संबंध एवं संबंध से कारक होता है, अतः कारक की शुद्धि के लिए साधन की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। यदि कारक शुद्धि का ध्यान नहीं है तो वह साधन व्यभिचार हो जाएगा। यह व्याकरण का है विषय, तो भी मतलब व्याकरण के दोष को जो शब्द नहीं स्वीकार नहीं करता है, जहां जैसा है वैसा ही लगाना। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध, है ना, जो आती है विभक्तियां, तो जहां जो विभक्ति लगना है उसी का प्रयोग करना। साधन, जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, मतलब कारक के अर्थ में सप्तमी विभक्ति नहीं होकर द्वितीय विभक्ति है। जैसे सेना पर्वत मधी वसती, सेना पर्वत पर रहती है, यहाँ अधिकरण कारक के अर्थ में सप्तमी विभक्ति नहीं होकर द्वितीय विभक्ति है, अतः यहाँ पे सप्तमी आना थी किंतु द्वितीय लगा दी, तो ये दोष हो गया। ऐसे इंग्लिश में समझे, अंग्रेजी में ऑन द टेबल, है ना, ग्लास पुट ऑन द टेबल, ये सही है, किंतु ग्लास पुट इन द टेबल कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। इस प्रकार से इसमें लिंग, संख्या, साधन, कारक आदि के दोषों को दूर करने का काम शब्द नय करता है। अगला नय है समभिरूढ़ नय। जो ज्ञान अनेक अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है, वह समभिरूढ़ नय कहलाता है। यह नय पर्याय के भेद से अर्थ को भी भेद से ग्रहण करता है। जैसे गो शब्द के वाणी आदि अनेक अर्थ होते हैं,
तो भी वो पशु इस अर्थ में रूढ़ है, परंपरा अर्थ को रूढ़ कहते हैं, है ना। जैसे गो, गो शब्द का अर्थ होता है वाणी, गो का अर्थ गति भी होता है, गो का अर्थ गाय भी होता है, किंतु लोक में गाय के रूप में गो प्रचलित है। तो जो रूढ़ी में प्रचलित है तो यह संविरूढ़ नहीं उसी को स्वीकार करता है। गो का अर्थ पशु ही स्वीकार करता है, गो का अर्थ वाणी नहीं करेगा, है ना। गो का अर्थ गति या गो का अर्थ ज्ञान भी होता है तो वो स्वीकार नहीं करेगा। गो अर्थात गाय या पशु। जैसे गो शब्द के वाणी अधिक आदि अनेक अर्थ होते हैं, तो भी वो पशु इस अर्थ में रूढ़, परंपरा अर्थ को रूढ़ कहते हैं। जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये तीनों ही देवेंद्र के वाची होते हुए भी अनेक अर्थों में अभिरूढ़ होता है ना। ये तो इंद्र भी वही, देवेंद्र, शक्र भी वही, पुरंदर भी वही, किंतु जो आज्ञा जिसकी चल रही है वो इंद्र है, या जो ऐश्वर्यवान है वो इंद्र है। तो जब इंद्र शब्द आएगा तो वहां पे जो रूढ़ है उसमें शक्र अर्थात समंदर समर्थ और पुरंदर अर्थात नगर का धारण करने वाला, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं, किंतु यहाँ पर शक्र बोलो, इंद्र बोलो, पुरंदर बोलो, संविरूढ़ नहीं देवेंद्र ही स्वीकार करेगा, मतलब स्वधर्म स्वर का इंद्र या देवों का इंद्र, इतना बोलेंगे वही तीन, कुछ भी लिखो आप वही समझेगा उसको, संविरूढ़ नहीं एक ही अर्थ निकालेगा जो रूढ़ी में चल रहा है। शक्र बोलो तो भी इंद्र, पुरंदर बोलो तो भी इंद्र, है ना। इस प्रकार से तो जो आज्ञा वाला और ऐश्वर्यवान वाला होता है वो इंद्र कहलाता है। शब्द का अर्थ निकालेंगे तो अलग अलग अर्थ है, किंतु संविरूढ़ ने एक रूढ़ी अर्थ को ही पकड़ेगा। एवं भूत नहीं, जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय कराने वाले नय को एवं भूत नय कहते हैं। जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसे उसी रूप निश्चय कराने वाले नय को एवं भूत नय कहते हैं। अर्थात जिस शब्द का जो वाक्य है, नय तो वक्ता की कथन शैली है, नय के द्वारा वस्तुओं का, पदार्थों का कथन किया जाता है। तो जिस समय जो वाच्य है उस रूप क्रिया के परिणमन के समय उसी शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य समय में नहीं, यही एवं भूत नय है। जैसे इंद्र वही है जो आज्ञा ऐश्वर्यवान हो, पूजा अभिषेक आदि करने वाला नहीं। जो पूजा अभिषेक करता उसको भी इंद्र कहते हैं, है ना। जो पूजा विधानों में रहता उसको भी इंद्र कह देते हैं अपन स्थापना से, किंतु एवं भूत नय जो वास्तविक इंद्र उसको इंद्र स्वीकार करेगा। या फिर और समझें कि सर्जन, कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो जिस समय वो ऑपरेशन कर रहा है उसी समय उसको सर्जन स्वीकार करेगा, अन्य समय में वो सर्जन नहीं है। एवं भूत नय की अपेक्षा जब भी कथन होगा उसी समय, अन्य समय नहीं। हाँ, पढ़ते समय ही वो विद्यार्थी है, अन्य समय वो विद्यार्थी नहीं है। जो इस क्लासरूम में पढ़ाते समय ही टीचर है, जब टीचर शिक्षक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा है उसी समय शिक्षक स्वीकार करेगा एवं भूत नय, उसी पर्याय को स्वीकार करेगा। ये एवं भूत नय की विशेषता है, मतलब एवं भूत नय है, मतलब तत्पर्याय से परिणत परिणाम वाला जीव ही वो, मतलब उस पर्याय से परिणत होना चाहिए। पढ़ते समय पढ़ने के परिणाम है, पढ़ाई कर रहा है उसी समय वो विद्यार्थी है, अन्य समय नहीं। हाँ, ये एवं भूत नय का विषय है। ऋजु सूत्र एवं भूत नय में अंतर। ऋजु सूत्र नय पूजा अभिषेक करने वाले मनुष्य को भी इंद्र कहता है। ऋजु सूत्र नय सरलता से क्या बोलेगा, जो पूजा अभिषेक कर रहा है वो इंद्र है, उसको मान लेगा। किंतु एवं भूत नय देव पर्याय के इंद्र को भी तभी इंद्र कहता है जब वो आज्ञा ऐश्वर्य के साथ इंद्र सभा में बैठा हो। वही इंद्र कहीं विचरण कर रहा हो, इधर उधर गया, उस समय वो इंद्र नहीं कहलाएगा, एवं भूत नय स्वीकार नहीं करेगा उसको। मतलब एवं भूत नय वर्तमान पर्याय से परिणत, परिणाम से परिणत जीव को या वस्तु को ही स्वीकार करेगा, उसी का कथन करेगा। अगर उसका कथन किया जा रहा है तो एवं भूत नय, ऐसा समझना। शब्द नय एवं संविरूढ़ नय में अंतर। यहाँ एक और बता रहे हैं कि संविरूढ़ और शब्द में क्या अंतर है। जो किसी एक ही वस्तु के पर्यायवाची शब्दों को बिना भेद के लिंग संख्या कारक की शुद्धि पूर्वक ग्रहण करे वह शब्द नय है। जैसे अरिहंत, सकल, परमात्मा, जिन अथवा पुष्य, तारका, नक्षत्र आदि। और संविरूढ़ नय जो किसी एक वस्तु व्यक्ति के पर्यायवाची शब्दों को अलग अलग अर्थ में ग्रहण करे वह समभिरूढ़ नय है। इतना ही अंतर है। शब्द नय तो है वो शुद्ध को स्वीकार करेगा, संख्या, लिंग, साधन आदि के व्यभिचार को अर्थात दोष को स्वीकार नहीं करेगा, है ना। और यह जो संभिरूढ़ नय है वह जो शब्द जिस रूढ़ में अर्थ है
उसको अलग अलग अर्थ में, पर्यायवाची शब्दों को अलग अलग अर्थ में ग्रहण करे, वह संविरूढ़ नय है। परिभाषा के अनुसार या तो यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि अनेक शब्दों को भी रूढ़ी में जो चल रहा है, भले उसके अर्थ अलग अलग हों, तो जो रूढ़ी में चल रहा है उसी को वो स्वीकार करता है, जबकि शब्द नय रूढ़ी से मतलब नहीं है, जो सही है उसको स्वीकार करता है। इस प्रकार से अंतर है। यह दृष्टांत में मैं पढ़ देता हूं एक बार जल्दी से। निगम नय, जंगल की ओर कुल्हाड़ी ले जाते हुए मनुष्य से पूछा, कहाँ जा रहे हो? मनुष्य ने कहा, प्रस्थ लेने जा रहा हूं। 5 किलो लगभग अनाज मापने का लकड़ी का पात्र प्रस्थ कहलाता है। लेने जा रहा हूं, इस कथन में प्रस्थ योग्य लकड़ी का लक्ष्य संकल्प है, जिसमें लकड़ी के अलावा टहनियां एवं पत्ते आदि भी हैं। अर्थात इसमें प्रस्थ योग्य लकड़ी सत है एवं टहनियां एवं पत्ते असत रूप है, या निगम नय का अर्थ है। लकड़ी लेने जा रहा है तो लकड़ी के साथ टहनियां भी आएगी, पत्ते भी आएंगे, वो नहीं, यहाँ सिर्फ प्रस्थ, उसका एक का ही कथन है। संग्रह नय में जंगल से प्रत्य उस लकड़ी को चुना, इसमें से टहनियां एवं पत्ते कम कर दिए, अर्थात असत को कम कर दिया, यह संग्रह नय का कार्य है। व्यवहार नय, प्रस्थ योग लकड़ी के छिलके आदि उतार कर काटना छाटना आदि व्यवहार नय का कार्य है। ऋजु सूत्र नय, प्रस्थ योग्य लकड़ी में सूत्र आदि डालकर आकार प्रकार देना, यह ऋजु सूत्र नय का कार्य है। शब्द नय, प्रस्थ के आकार प्रकार नियत करके उनका नामकरण करना शब्द नय है, क्योंकि अलग अलग देशों में उस प्रस्थ को अन्य कोई दूसरे शब्दों में कहा जाता है, यह शब्द नय का कार्य है। संभिरूढ़ नय, प्रस्थ के पात्र को प्रयोजन वशात अनेक कार्यों में लेना संभिरूढ़ नय का कार्य है। एवं भूत नय, प्रस्थ के पात्र को मात्र धान्य मापने के ही काम लेना, अन्य कार्यों में नहीं लेना, यह एवं भूत नय का कार्य है। इन सातों नयों के ऊपर के क्रम से बताने हेतु विषयों की स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर दृष्टि एवं उपयोगिता है। मतलब निगम नय स्थूल है, उससे आगे आगे के नए सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं, ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य है। इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य से 7 नयों को जो संकल्प मात्र को ग्रहण करे वह निगम नय है ना, अनिष्पन्न कार्य के संकल्प मात्र को ग्रहण करे वह निगम नय, वस्तुओं को संग्रहित करे वह संग्रह नय, व्यवहारित करे व्यवहारित नय, है ना, रूढ़ी अर्थ को स्वीकार करे रूढ़ी संभिरूढ़ नय, शब्द लिंग संख्या व्यभिचार को स्वीकार नहीं करता है, निर्दोष वचन को स्वीकार करता है वह शब्द नय, है ना। और एवं भूत नय, एवं भूत मतलब वर्तमान पर्याय से परिणत कोई जो स्वीकार करता है एवं भूत नय। इस प्रकार से 7 प्रकार के नय होते हैं। ये सामान्य से हमने समझने का प्रयास किया है। और नय वस्तु के एक देश को कथन करता है, प्रमाण के द्वारा जाने गए पदार्थ को अंश रूप से जानना, एक अंश को जानना, वह नय है। नय जब भी है मुख्य का कथन करेगा, किंतु गौण को भी स्वीकार करेगा, विरोध नहीं करेगा, उसे नहीं मानेगा। अगर वो सिर्फ एक ही को मानता है कि राम सीता के पति ही हैं, अन्य नहीं है, तो फिर वह एकांत दोष से दूषित हो जाएगा, एकांत नय अर्थात मिथ्या नय हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। इस प्रकार से पहले अध्याय में बताया गया, जो हमने समझने का प्रयास किया। हाँ, ये नय का एक चार्ट है, यहाँ सामान्य से 7 भेद नय के बताए हैं। बाकी नय तो अध्यात्म भाषा के नय अलग होते हैं, निश्चय नय, व्यवहार नय, फिर व्यवहार में भी उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत आदि अनेक भेद होते हैं, पर अभी वो आपका यहाँ पर विषय नहीं है। अभी तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत इतने ही नयों को बताया गया है, इसलिए अभी यहाँ पर इतनी ही चर्चा हमने की है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। शेष अगले सत्र में पुनः रूबरू होंगे। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तो ढोक नो बार नमोकार के लिए बहुत सारा आशीर्वाद।